लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एमपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 30 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए, 88 नामों पर घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। देर रात ये सूची सामने आई। मौजूदा 6 विधायकों की कांग्रेस ने टिकट काट दी। इसके साथ ही आपको बता दें, भोपाल उत्तर से आतिफ अकील को प्रत्याशी बनाया है। भोपाल की हुजूर सीट से बात करें तो नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट मिला है। दिमनी से रविंद्र तोमर को नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ उतारा है। 88 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है कांग्रेस की ओर से। खास बात यह है कि दूसरी सूची में अगर हम देखें तो बैतूल की आमला सीट कांग्रेस ने सिर्फ होल्ड करी है। बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी भी बदले हैं, क्योंकि देखिए इन सीटों पर विरोध किस स्वरा में देखने को मिल रहे थे। ऐसे में यहां पर अपनी रणनीति में कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया है। दतिया, पिछोर और गोटेगांव सीट पर चेहरे बदल दिए गए हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आए नेताओं को भी टिकट दिया है। खास बात यह है, इसके साथ ही आपको बता दें कि बदनावर से भंवर सिंह शेखावत को टिकट मिला है। 6 विधायकों के टिकट कटे हैं। उनमें सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना से राकेश मावई, गोहद से मेवाराम जाटव, सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत, इसके साथ ही बड़नगर सीट भी शामिल है, जहां पर विधायकों के टिकट कट गए हैं। तो 88 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कौन सी वो सीटें हैं और प्रत्याशी देखिए कहां किसको चुनावी मैदान में उतारा है। गोटेगांव से एनपी प्रजापति पहली लिस्ट में हमने देखा था, इनका नाम सामने नहीं आया था, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद इनको टिकट दे दिया गया है। सौसा से विजय चौरे, परासिया से सुहर्ण वाल्मीकि, ये तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हुजूर से बात कर ले तो नरेश ज्ञानचंदानी हाई प्रोफाइल सीट है। ये भोपाल के विष्णु खत्री यहाँ से बीजेपी विधायक है। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से वो उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस ने भी अब चुनावी मैदान में प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की ओर से। इसके साथ ही और वो हाई प्रोफाइल सीटें आपको बताते हैं जहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इंदौर 3 से बात करें तो दीपक पिंटू जोशी ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो देखिए महू से अगर बात करें तो रामकिशोर शुक्ला को उम्मीदवार बनाया। भोपाल उत्तर से आतिफ अकील, इनको मौका दिया गया और इनका नाम पहले से ही सामने आ रहा था, क्योंकि देखिए भोपाल उत्तर से आतिफ अकील को टिकट दिया है क्योंकि इनके पिता यहां से अभी विधायक है और ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि आरिफ अकील के बेटे को टिकट दिया जा सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, लिस्ट सामने आ गई है, बस एक सीट होल्ड की गई है बैतूल की आमला। बाकी प्रत्याशियों को अगर हम देखें 6 विधायकों के टिकट कट गए हैं। इसके साथ ही महिला प्रत्याशियों को मौका, और क्या कुछ खास अगर देखा जाए इस लिस्ट में तो? देखिए, पूरी लिस्ट की बात करें तो 88 सीटों पर एक साथ लिस्ट आने का मतलब है कांग्रेस किस तरीके से तैयारी से आगे बढ़ रही है। और खास तौर से अलग अलग स्थानों पर महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। कई स्थानों पर टिकट रिपीट भी किए गए हैं जहां माना जा रहा था कि टिकट बदला जा सकता है। इसके साथ ही खास तौर से यदि हम पिछोर की बात करते हैं तो वहाँ पर नए व्यक्ति को टिकट दिया गया है। तो वहीं खातीगांव से दीपक जोशी को रिपीट किया। बदनावर से बीजेपी से कांग्रेस में पहुंचे पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। भोपाल उत्तर की बात हो तो पूर्व मंत्री जो है विधायक में वर्तमान में आतिफ अकील, उनके बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया गया आमिर। और इसके साथ ही गोविंदपुरा से पहली बार नया चेहरा लेकर आई है कांग्रेस, रविंद्र साहू झूमर वाले को टिकट दिया है। तो ओवरऑल टिकट की बात करें तो अलग अलग सर्वे के आधार पर जिस तरीके से कमलनाथ कर रहे थे उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिए गए हैं ताकि संभावित जीत के प्रभावी दावेदार हों, उम्मीदवार हों। हालांकि आमला जो बैतूल की विधानसभा है उसको सीट को रोका गया है। माना जा रहा है वहां से हाल ही में जिस तरीके से डिप्टी कलेक्टर रही निशा बंगारे ने इस्तीफा दिया है और यदि उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकती हैं। बिल्कुल, और सूरज हम देख पा रहे हैं कुछ हाई प्रोफाइल सीटें रही थी और यहाँ से अब प्रत्याशियों का बदलाव कर दिया गया, सीटें भी बदल दी गई है। दतिया की हम बात कर ले, पिछोर की, गोटेगांव से हमने देखा था एनपी प्रजापति नाराज चल रहे थे, उन्होंने मुलाकात की थी पीसीसी चीफ से और उसके बाद अब दूसरी लिस्ट में उनका नाम सामने आया गया। पिछोर से केपी सिंह का जिस तरीके से नाम था, यहाँ पर भी बदलाव हुआ है। दतिया से बात कर ले तो यहाँ पे भी बदलाव हुआ है। ये तीनों काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट थी। देखिए, बिल्कुल खासतौर से दतिया में जिस तरीके से अवधेश नायक को टिकट दिया गया था जो बीजेपी से यदि कांग्रेस में पहुंचे थे, उनको लेकर कहीं न कहीं विरोध हो रहा था। लोग चाह रहे थे कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिले। खासतौर से राजेंद्र भारती वो नेता हैं जो पिछले 18 साल से कद्दावर नेता, गृह मंत्री के
सामने चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ रहे थे। ऐसे में कहीं न कहीं पार्टी चाहती थी, कार्यकर्ता चाहते थे कि उनको टिकट दिया जाए और यही कारण है कि अवधेश नायक का टिकट बदलकर रायन भारती को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें गोटे गाँव से एनपी प्रजापति का टिकट काटा गया था, शेखर चौधरी को टिकट दिया था। हालांकि बीच में कुछ जिस तरीके से देखा गया कि वो बीजेपी नेताओं से संपर्क में है और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तमाम अटकलों को देखते हुए उस समय माना गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने एनपी प्रजापति से बात की, भरोसा दिलाया और शायद यही कारण है कि वो टिकट ही बदलकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को वहां से टिकट दिया गया है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समीकरण के आधार पर टिकट बांटे गए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस चाह रही थी कि एक साथ सभी सीटों पर प्रत्याशी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनाव के मुहाने पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, विरोध के स्वर देखने को मिल रहे थे। और अगर सूरज एक और बात गौर की जाए तो सागर जिले की 4 सीटों पर महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में। चलिए ठीक है, आगे भी इस खबर पर विश्लेषण करेंगे, सूरज से हम आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज, और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ती हुई बात भोपाल की ही करेंगे, जहां कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद कमलनाथ का ट्वीट सामने आया। कमलनाथ ने सभी 88 प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी है। कांग्रेस प्रत्याशी मध्य प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए चुनाव में उतरे हैं, ये कमलनाथ कह रहे हैं। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील उन्होंने की है। तो देखिए, जंबो लिस्ट कांग्रेस की एक बार फिर से सामने आई। कुल मिलाकर 230 विधानसभा सीटें हैं, तो 229 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए। दूसरी लिस्ट में 88 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। और इधर शुभकामनाएं भी सामने आई है पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मध्य प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए चुनाव में उतरी है। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील उन्होंने की है।